नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रंजन। आज हम जिस विधानसभा सीट को स्कैन करेंगे वो मुजफ्फरपुर जिले में है और मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो 6 विधानसभा की सीटें आती हैं उनमें से एक है और उस विधानसभा क्षेत्र का नाम है सकरा। तो सकरा विधानसभा में जो पहला चुनाव हुआ था वो 1957 में हुआ था और कांग्रेस के कपिलदेव नारायण सिंह और राम गुलाम चौधरी सकरा में पहली बार चुनाव जीतने में सफल हुए थे। तब 2 विधायक चुने गए थे। तो अगर आप यहां पर देखें, वैसे अगर सकरा की हम बात करें तो यहां पर जैसे मुजफ्फरपुर जिला में ज्यादातर जगह आपको दिखेगा कि समाजवादी सोच को ज्यादा लोगों ने पसंद किया है, तो सकरा भी उसी तरह का विधानसभा क्षेत्र है। कांग्रेस के 4 विधायक हुए जरूर हैं, लेकिन 1957 में ही 2 हो गए और आखिरी 1980 में हुए फकीर चंद राम। इसके अलावा आप देखें तो यहां पर सोशलिस्ट पार्टियां ही अलग अलग नामों से चुनाव जीतती रहीं। कुल जो 17 विधायक चुने गए हैं उसमें कांग्रेस के 4 विधायक हुए, जेडीयू ने भी 4 मर्तबा सकरा में जीत हासिल की है। तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को 3 बार कामयाबी मिली है। आरजेडी और जनता दल 2-2 बार चुनाव जीतने में सफल रहा है, तो लोक दल और जनता पार्टी को 1-1 बार कामयाबी मिली है। अगर आप यहां के आखिरी 3 चुनाव की बात करें तो यहां पर आपको दिखेगा कि 2 बार जेडीयू को कामयाबी यहां पर मिली है, तो 1 बार आरजेडी को सफलता मिली है। 2010 में सुरेश चंचल यहां पर जेडीयू प्रत्याशी थे। उन्होंने जो है 13,045 वोटों से जीत हासिल की थी और उन्होंने आरजेडी के लाल बाबू राम को शिकस्त दी थी। कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहे थे। फिर 2015 आता है तो महागठबंधन बन गया। हालांकि सीट जेडीयू की थी, लेकिन उसने आरजेडी को यह सीट लड़ने के लिए दे दी और लाल बाबू राम यहां पर प्रत्याशी बने और 48% वोट लाकर 13,012 वोट से चुनाव जीतने में सफल रहे। उन्होंने बीजेपी के अर्जुन राम को पराजित किया। इसके बाद 2020 में जेडीयू ने अशोक कुमार चौधरी को टिकट दिया। ये कांटी से निर्दलीय चुनाव जीते थे, उनको जेडीयू में शामिल कराकर सकरा से टिकट दिया गया और उन्होंने जो है जीत हासिल की। हालांकि एक कांटे का मुकाबला हुआ था कांग्रेस के उमेश कुमार राम के साथ। सिर्फ 1,500 वोटों से अशोक कुमार चौधरी की जीत हुई, 1,537 वोटों की। और ये जीत इसलिए भी छोटी हुई क्योंकि एलजेपी के संजय पासवान को 8% से ज्यादा वोट आ गए थे। अब ही जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो सकरा में जो है बीजेपी के राजभूषण चौधरी को 31,581 वोटों की लीड मिली है। तो कहने का मतलब ये कि अगर एनडीए एकजुट होकर सकरा में चुनावी मैदान में उतरता है तो उसका पलड़ा भारी रह सकता है। वैसे अगर हम दावेदारों की बात करें तो यहां पर आपको दिखेगा कि अशोक चौधरी का दावा जो है वो मजबूत दिखता है। हालांकि उनके स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती हैं, लेकिन वो सक्रिय हैं और अशोक चौधरी का दावा यहां पर बन रहा है। इसके अलावा बीजेपी के सचिन राम भी यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी भी दावेदारी है। तो फिर अनिल राम हैं एनडीए से, इनका भी जो है दावा है कि वो चुनाव लड़ेंगे। अर्जुन राम जो 2015 में लड़े थे, उनकी भी कोशिश है। तो कई दावेदार यहां पर जो है एनडीए की तरफ से हैं। तो देखना है कि ये सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ती है। ज्यादा संभावना जेडीयू के ही लड़ने की है, तो ऐसे में अशोक चौधरी का पलड़ा जो है वो थोड़ा भारी दिखता है दावेदारी के रूप में। अगर आप आरजेडी से बात करें कि कौन प्रत्याशी हो सकते हैं तो यहां पर अगर आप देखें तो शिवचरण राम हैं, उनका दावा है। लाल बाबू राम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है और वो जो है यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वैसे महागठबंधन से प्रवीण कुमार भी यहां से चुनाव लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं। उमेश कुमार राम हैं, उनका भी यहां पर पुरजोर जो है उनकी कोशिश है कि उनको यहां से चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाए और उनकी दावेदारी बहुत मजबूत दिखती भी है।
अब देखना है कि क्या कुछ होता है। इन सब के बीच सकरा से जेडीयू के पूर्व विधायक जो 2010 में जीते थे, सुरेश चंचल, वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, तो उनकी भी दावेदारी बनती है। अब अगर हम यहाँ के जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करें तो यहाँ अनुसूचित जाति के वोटर्स 20.4% हैं। सकरा अनुसूचित जाति आरक्षित सीट भी है। जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 17.1% हैं, लेकिन यादव 7 से 9% ही हैं। तो MY जो है वो 26% के आसपास पहुंचता है। भूमिहार 13 से 15% हैं, राजपूत 4 से 5% और ब्राह्मण 4%। तो थोड़े बहुत कायस्थ भी हैं। तो सामान्य जाति के वोटर्स की संख्या 20 से 22% के आसपास है। जो कुशवाहा और कुर्मी हैं उनको मिला दीजिए तो 13 से 15% का आंकड़ा पहुंचता है। तो वैश्य यहां पर 8.5 से 9.5% हैं। तो यहां पर दिखता तो यह है कि जो एनडीए को जो जातियां परंपरागत रूप से वोट करती हैं उनके वोट जो हैं वो 42-44% के आसपास हैं, लेकिन यहीं पर उनको सेंधमारी करनी है। और जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं 20.4% और जो अन्य ओबीसी ईबीसी बच जाते हैं, अगर उनको गोलबंद करे महागठबंधन तो सकरा में परिणाम बदला जा सकता है। क्या कुछ होगा वो हम आपको जब परिणाम आएगा उस वक्त भी बताएंगे। आगे जब चुनाव की तैयारी होगी उस वक्त भी आपसे इस विषय पर चर्चा करते रहेंगे। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।